बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल एक ईमान वाली बहन की तरफ से आया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत जी, मेरा सवाल ये है, अगर किसी खातून के ज़ेवरात उसकी सास ससुर ने अपने पास रखे हो, इसी तरह 15 साल गुज़र जाए, फिर वो खातून अपने ज़ेवर को वापस ले ले, तो 15 साल जो गुज़रे थे उसकी ज़कात अब उसी खातून को देना होंगी क़ज़ा में, या फिर सास ससुर को जो अब इंतकाल कर गए हैं? वो 15 साल के ज़ेवर का मालिक कौन रहा? भाई, हमारी जिस बहन ने ये सवाल किया है, सबसे पहले तो अफ़सोस की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तानी मुआशरे के अंदर ये हिंदुआना रसूम और गैरों के तरीक़े की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहली चीज़, आपके माँ बाप ने आपको जो ज़ेवरात दिए थे वो आरियतन दिए थे या आपको उसका मालिक बना दिया था? सबसे पहले तो मसला यहाँ पे पैदा होता है कि आप ख़ुद भी उस ज़ेवर की मालिक थी या नहीं थी, या आपके माँ बाप उसके मालिक थे। चूँकि ये मसला अक्सर जगह पैदा होता है, जब तलाक़ वग़ैरह होती है तो माँ बाप अपने ज़ेवर वापस ले लेते हैं। तो पता ये चला कि माँ बाप ने बेटी को जो ज़ेवरात दिए थे वो बेटी के पास में सिर्फ़ इसलिए दिए थे उसकी शादी ब्याह होने तक। अब वो बेटी का तलाक़ हो गया तो माँ बाप ने अपने ज़ेवर वापस लिए, इसका मतलब उन्होंने बेटी को वो ज़ेवरात का मालिक ही नहीं बनाए थे। तो यहीं पे मसला कन्फ्यूज़न में आता है कि वो ज़ेवरात का पहले तो मालिक कौन था। चलो, उन्होंने बेटी को ज़ेवरात के मालिक बना दिए। मालिक बनाने के बाद में बेटी की शादी हो गई। ससुराल में जाने के बाद में ससुराल के लोगों को एक पैसे का भी इस बात का हक़ और राइट नहीं है कि वो अपनी बहू के ज़ेवरात अपने कब्ज़े में लेकर जो है उनको अलमारी के अंदर रखे या अपने कब्ज़े के अंदर रखे। उनको रत्ती बराबर भी इसका राइट नहीं है, रत्ती बराबर एक पैसे का भी राइट नहीं है। जो भी लड़की है, जिसका भी निकाह हुआ, उसके माँ बाप ने उसको जो ज़ेवरात दिए हुए हैं वो ख़ुद उसकी मालिक है, वो ख़ुद उसकी मालिक है। ससुराल वालों को, ये ससुराल का सिस्टम हमारे भारत में आया हुआ ही इसलिए है क्योंकि हम लोग जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग इस्लाम अभी तक हमको समझा ही नहीं है, मुसलमान ही नहीं है हम सही ढंग से। अगर देखा जाए तो इस्लाम आया ही नहीं हमारे घरों में। खाली हमने इस्लाम को जुब्बों तक, नमाज़ों तक, मस्जिदों की हद तक, रोज़ों तक, रमज़ान तक, और बस हाजी साहब बन के आ गए, उस हद तक हमने इस्लाम को महदूद करके रखा हुआ है, घरों में आने ही नहीं दिया। तो जब घरों का इस्लाम ही हमको पता नहीं है कि एक लड़की जो अपने माँ बाप से ज़ेवरात लेकर आ रही है वो ख़ुद उसकी मालिक है, तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि आपके वो जो ज़ेवरात थे, वो ज़ेवरात की मालकिन आप ख़ुद थी या नहीं थी, या आपके माँ बाप थे, या ससुराल वालों को आपने जो दे दिए थे वो आपने अपने ससुराल वालों को हिबा कर दिए थे, उनको मालिक बना दिया था, या ससुराल वालों ने जुल्म करके आपसे कब्ज़ा करके ले लिए थे। जब तक ये पूरी सूरत आपकी क्लियर नहीं होती उस वक्त तक हम ज़कात का मसला नहीं बता सकते हैं कि उसकी ज़कात आपके माँ बाप पे फ़र्ज़ थी, आपके ऊपर फ़र्ज़ थी, या आपके ससुराल वालों पे फ़र्ज़ थी। तो पहले हमको ये क्लियर करो कि आपने ससुराल वालों को जानबूझकर दिए थे, या उनको आरियतन दिए थे, या उनको हिबा किए थे, या उनको अपनी तरफ से दे दिए थे, या ससुराल वालों ने छीन कर, जुल्म कर, आपकी गर्दन पे पैर रखकर आपसे छीन कर और ज़बरदस्ती उन्होंने जो है आपसे ले लिए थे, और अपने कब्ज़े में लेकर फिर उन ज़ेवरात को उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल भी किया, और उनके मरने के बाद में फिर आपने जो है वो ज़ेवरात वापस से अपने कब्ज़े में लिए। ये पहले आप पूरी सूरत हाल को क्लियर करो, उसके बाद ही हम आपको मसले का जवाब बता सकते हैं कि आपके ये ज़ेवरात की ज़कात किसके ऊपर फ़र्ज़ होंगी। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।